हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट फ्रॉम द एनसीईआरटी डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने दो क्वेश्चन इसमें कंप्लीटली देखना है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। तो आप इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक्सपोनेंट ऑलरेडी मैं पहले समझा चुका हूँ, एक्सपोनेंट के रूल्स बता चुका हूँ। आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएं और आसानी से जो है उनको पहले समझ लें, फिर इनको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पहले इसमें देखने वाले क्या है, इवैल्यूएट। क्वेश्चन 1 का 1 देखिए क्या दिया है, 3 पे पावर -2। ओके, अब इसको सॉल्व करने तो क्या करा जाए, 3 पे पावर -2 सॉल्व करने के लिए क्या कीजिएगा, कुछ नहीं, ये पावर दिख रहा है नेगेटिव, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या होगा बच्चों बताएं, रेसिप्रोकल होगा सर, रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहां से ध्यान से समझिएगा। 1 का तो 1 ही होगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये आंसर हो गया। क्लियर है, एकदम आसान, बहुत इजी है। अब आते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, 1 के 2 में दे रखा है, आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। आप सेकेंड नंबर में क्या दिया है, दे रखा है -4 पे पावर -2 दे रखा है। ओके, तो इसको फिर से हम रेसिप्रोकल कर लेंगे क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो 1/-4 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अच्छा 1 का तो 1 ही होगा और माइनस का स्क्वायर प्लस और 4 का स्क्वायर 16 होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं हम लोग, यहां से तीसरे नंबर की तरफ, ठीक है। 1/2 है और इस बार पावर क्या है, -5 है। फिर से रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 होगा, 1 को लिखने की जरूरत तो नहीं है, मतलब 2 पे पावर 5 हो जाएगा। 2 पे पावर 5 कितना होता है सर, 32 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने डन किया। ओके, अब आते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्या हेडिंग पढ़िए क्या दिया है। अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात, नहीं है तो यहां देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सिंप्लीफाई मतलब इनको सॉल्व करने हैं, एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट, जो रिजल्ट होगा उसको एक्सप्रेस करना है इन द पावर नोटेशन, यानी पावर में ही आंसर छोड़ने हैं, लेकिन पावर क्या होना चाहिए आपका, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव एक्सपोनेंट में हमें सॉल्व करने, क्लियर है। तो मैंने ये 5, इसमें 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है, मैंने 5 क्वेश्चन यहां पर नोट कर लिया है पहले से ही, ताकि आपको समझने में आसानी हो, टाइम वेस्ट ना हो। देखिए ध्यान से समझिएगा, हमने क्या करना है यहां से कि पहले तो ये देख लीजिए, अगर इनको बेस बोलते हैं, इनको पावर बोलते हैं, इनको बेस बोलते हैं, इनको पावर बोलते हैं, और ये डिवाइड में दिख रहा है। अगर ये डिवाइड में है तो बेस से में तो पावर माइनस करते हैं, ये रूल है, आप पढ़े होंगे, नहीं पढ़े वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। 5 पे पावर -4 पे पावर 5 और -8 हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो -4 पे पावर इस बार क्या हो जाएगा, -8 है तो ये -3 हो जाएगा। बट मुझे ये आंसर माइनस में नहीं चाहिए, पावर माइनस, ये चलेगा माइनस, ये माइनस नहीं होना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस को प्लस बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे, दिस वन, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है, देखिए पावर नोटेशन पॉजिटिव हो गया। क्लियर है, तो आसानी से समझिए, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ देखिए ये तो 1 पे अगर स्क्वायर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, और ये आप लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, पहले से 3 2 6 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, बहुत ईजी है, पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिए ताकि चीज़ें समझ में आ जाए आपको। आगे की तरफ चलते हैं, यहाँ देखिए क्या करना है, ये -3 पे पावर 4 है, पावर क्या आपका इवन है, यानी माइनस खत्म हो जाएगा, यानी 3 पे पावर 4 होगा। ये सुनो, यहाँ देखिए 5 पे पावर 4 लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। यहाँ 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये चीज़ कट जाएगा, और जैसे ही कट गया तो मेरे पास आंसर इस बार क्या आने वाला है, 5 पे पावर 4 आने वाला आंसर। इसको आपने सॉल्व नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन ने कहा कि पावर में ही आंसर आपको देने, और वो पॉजिटिव पावर में आंसर देने। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यहां से देखिए बेस सेम है, जी सर सेम है, डिवाइड में तो पावर को आपने माइनस करना, तो पहले से -7 है, ये माइनस करना, और -10 है तो ब्रैकेट लेकर -10 लिखिए, और इनटू 3 पे पावर -5 रहने दीजिए। क्लियर है, अब देखिए क्या कीजिएगा, यहां से आप ये हो जाएगा 3 पे पावर -7, ये माइनस माइनस +10 बनेगा, और इनटू 3 पे पावर -5। ओके, थोड़ा सा मैं यहीं पर बना लेता हूं, देखिए 3 पे पावर 10 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, 3 बचेगा, तो 3 पे पावर 3 हो गया, और इनटू 3 पे पावर -5 है। अब क्या करिएगा आप इसको, देखिए अब बेस सेम है, मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होगा, तो 3 पे पावर 3 प्लस -5, क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते इसलिए आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अब आइए 3 पे पावर 3 प्लस -5, तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर -2, जो कि आपको आंसर में नहीं छोड़ना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 पे 1/3 का स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। और द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने यहाँ लिख रखा है, ये देखिए क्या दिख रहा है आपको, इस बार
बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो हमने बताया बेस डिफरेंट में पावर सेम में क्या करें, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 7 14 -14 और पावर इस बार -3 हो जाएगा। ठीक है, चूंकि माइनस जो है इसलिए हमें इनको लिखना है 1/-14 का क्यूब लिखना है। ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है और आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ओके, फिर थैंक यू।